Good morning, students. Very good morning. Let's see our another poem from Behave, No Men Are Foreign. Introduction देख लेते हैं. The title No Men Are Foreign means that the no men belong to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. तो जो टाइटल जो दिया हुआ है नो मैन आर फॉरेन जो है उसका मीनिंग ये है कि कोई भी मैन जो है वो दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं करता. पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान जो है वो सेम है और इक्वल है. ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड. तो यहाँ पे एक वो जो कॉन्सेप्ट जो है उसको प्रमोट करते हैं वो क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का, भाईचारे का. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. यहाँ इस पोएम में पोएट ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में सभी लोग जो है वो सेम है. All people, all men are same. सब पीपल, सारे आदमी जो है वो सेम है. They eat, live, die the same way. तो वो खाना भी, जो खाना खाते हैं वो भी सेम है, जीते हैं वो भी सेम है, मरते हैं वो भी सेम है. एवरीवन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा इन इक्वल मेजर. तो हर एक को जो है नेचर ने इक्वली चीज़ें दी हुई है, चाहे वो सनशाइन हो, लैंड हो, वो इक्वली मेज़र करके दिया हुआ है. वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम. तो हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि जो पोएम जो है बहुत शांत पोएम है. स्टैंजा 1 देख लेते हैं. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन. Beneath all uniforms a single body breathes, like ours the land our brothers walk upon. Is earth like this in which we all shall lie? In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. तो पहली लाइन में पोएट ये कहते हैं कि कोई भी आदमी जो है वो स्ट्रेंज नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. सो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द borders from the earth which have been erected to separate different countries. तो यहाँ पे वो अटैम्प्ट कर रहे हैं बॉर्डर लाइन जो खींची गई है अर्थ पे उसको रिमूव करने की, ताकि जो कंट्रीज़ को जो सेपरेट करके रखा है उसको हम अलग कर कर इक्वली रह सकें. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. तो क्या होगा, अगर बाउंड्रीज नहीं होगी तो कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं कहलाएगी. वी विल फील एवरी कंट्री एज आवर ओन लैंड व्हेन देयर विल बी नो बॉर्डर्स. तो हम कैसा फील करेंगे कि हर एक कंट्री जो है वहाँ की ज़मीन हमारी ज़मीन जैसी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं होगी. एवरीवन विल बी फ्री टू मूव अराउंड. तो हर एक जना जो है फ्री होगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए अगर बाउंड्रीज नहीं होती है. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. तो poet यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा अर्थ जो है वो तो एक ही है, तो जो लोग जो उसमें रह रहे हैं अर्थ पे वो भी एक ही ह्यूमन रेस पे हैं. Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. एक और चीज़ जो वो यहाँ पे बोलते हैं वो ये है कि जो यूनिफॉर्म जो सोल्जर्स पहन रहे डिफरेंट कंट्रीज़ के, लेकिन ह्यूमन तो सेम है ना, ह्यूमन बीइंग तो सेम ही है उनका, ह्यूमन बीइंग तो वो सेम है. गॉड हैज़ मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे. तो भगवान ने हमें एक ही वे में बनाया हुआ है. और ब्रेथ इन द सेम वे, हम सांस भी एक ही साथ लेते हैं, सेम वे में सांस लेते हैं हम लोग. Then he says that all the soldiers are our brothers. तो एक और चीज़ वो कहते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो हमारे भाई हैं. We all walk upon the same motherland. तो हम मातृभूमि में भी एक साथ चल रहे हैं. And upon
our death shall lie in the grave in the same earth. तो हमारे मरने पे जब हमें दफनाया जाएगा तो वो भी सेम अर्थ पे दफनाया जाएगा. स्टैंजा 2 देख लेते हैं. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They refers to those people who belong to other countries. तो दे जो है वो रिफ़र किसको किया, जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं. We call them foreigners and discriminate them and fight with them also. तो हम उनको foreigners कहते हैं और उनके संग भेदभाव करते हैं, उनके संग फाइट भी करते हैं. The poet says that nature has given all the bounties to all people also just like he has given to us. यहाँ पे पोइट ये कहते हैं कि नेचर ने हर एक तरह के जो है अलग अलग चीज़ें हमें दी हुई है, जिस तरह से उसने हर एक चीज़ जो है लोगों को दी हुई है, जिस तरह से उसके खुद के पास है, जो कि वो खुद हमें देता है. एवरीवन गेट्स सनलाइट, हर एक को सनलाइट मिलती है. एयर, हवा मिलती है. एंड वाटर इन इक्वल मेज़र, और पानी मिलता है इक्वल मेज़र में. विच मीन्स दैट, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, गॉड डजंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, कि भगवान ने किसी तरह का भी भेदभाव नहीं किया लोगों के साथ अगर वो कोई दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं. We all do farming during the time of peace when there is no war. We lived a relaxed life and eat the things given to us by nature. तो हम लोग फार्मिंग करते हैं जब बिल्कुल शांति होती है, जब बिल्कुल भी कोई वॉर नहीं होता है. हम अपनी लाइफ जो है बिल्कुल रिलैक्स जीते हैं और जो नेचर के थ्रू जो हमें खाने को मिलता है वही हम खाना खाते हैं. Further he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. तो एक और चीज़ वो ऐड करते वो ये है कि कई बार वॉर होने की वजह से जो है हम भूखे भी रहते हैं और विंटर टाइम पे भी ये सेम चीज़ें होती हैं जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स के जब किसी कंट्री में जब वॉर चालू होता है विंटर के टाइम पे तो वो लोग भी भूखे रहते हैं. इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम, तो उन्हें उस समय भी फूड जो है खाने को नहीं मिलता. सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी बोथ आर सेम. तो यहाँ पे पोइट ये कहते हैं कि जो फॉरेनर्स जो है जो कि बिलोंग कंट्री से आते हैं, बिलोंग करते हैं वो दूसरे अनदर कंट्री से, वो भी बिल्कुल सेम है. एंड देन द पोइट सेज दैट even their hands are same as ours, they work very hard just like we do. और एक और चीज़ जो पोइट यहाँ पे ऐड करते हैं वो क्या है कि हमारे हाथ भी बिल्कुल सेम है, जैसे उनके हाथ है वैसे हमारे हाथ है. वो भी उतना वर्क हार्ड करते हैं जितना हम खुद करते हैं. He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. तो यहाँ पे ये जो इतने सारे वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उससे कन्वे क्या निकलता है एक रीडर के ऊपर कि किसी तरह का भी कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है हमारे बीच में, ना कि उन लोगों में जो कि दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं. स्टैंजा 3 देख लेते हैं. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक or sleep, and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand. The poet asks the reader to remember something. तो यहाँ पे पोइट जो है वो रीडर से कह रहा है कुछ सोचने के लिए. He says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. यहाँ पे पोइट एक चीज़ और कहते हैं कि हमें हमारे दिमाग में एक बात बिल्कुल
रख लेनी चाहिए कि जो लोग डिफरेंट कंट्री से हैं, जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, उन्हें भगवान ने भेजा है, उन्हें भगवान ने ही भेजा है। जैसे हमें भेजा है वैसे उनको भी भगवान ने भेजा है। गॉड हैज़ गिवन देम आइज लाइक आर्स, तो भगवान ने उन्हें आँखें दी जिस तरह से हमें भी मिली है। विच ओपन वैन अवेक एंड क्लोज वैन वी आर अस्लीप, तो वो खुलती है जब हम जगते हैं, वो बंद होती है जब हम सोते हैं। सिमिलरली ही हैज़ गिवन देम स्ट्रेंथ विच वी कैन विन थ्रू लव, तो ठीक उसी तरह से उन्हें भी उतनी हिम्मत मिली है, हमें भी उतनी हिम्मत मिली जिससे हम जो है प्यार के थ्रू जो है जीत सकते हैं। हर एक चीज़ जो है वो लड़ाई में नहीं जीती जा सकती, प्यार और शांति के थ्रू भी हम लोग उस चीज़ को जीत सकते हैं। देन ही सेज दैट इन एवरी कंट्री, उसके बाद वो कहते हैं कि हर एक कंट्री जो है, इन एवरी लैंड देयर इज़ वन कॉमन थिंग, तो हर एक लैंड के ऊपर एक कॉमन थिंग है, हर एक जगह पे एक कॉमन थिंग है। तो क्या है? दैट इज़ लाइफ, जिंदगी है। लाइफ मीन्स ऑल द थिंग्स दैट आर लिविंग, तो ज़िंदगी का मतलब क्या है कि जो सारी चीज़ें जो है जी रही हैं वही लाइफ है। एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज दैम and if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. अगर हम इसको अपने लाइफ में, अपने अंदर अगर एक तरह से अगर हम ठान ले, समझ जाए, उस फीलिंग्स को हम समझ जाए और रियलाइज़ कर ले कि हर एक पीपल जो है, हर एक लोग जो है वो सेम है, हमारी तरह है, तो दुनिया में कभी भी कोई फाइट नहीं होगी, कोई भी वॉर नहीं होगा किसी के भी बीच में। स्टैंजा 4, लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves, we cheat ourselves and we condemn ourselves. तो पोएट यहाँ पे एक और चीज़ कहते हैं कि हमें एक चीज़ और समझनी जरूरी है। जब भी कोई हमें ये कहता है कि उस आदमी से जो है नफ़रत करो क्योंकि वो दूसरी कंट्री से है, और सोचो क्योंकि वो हमारा एनिमी है, और अगर कोई हमें ये भी सोचने को मजबूर करता है कि वो हमारा एनिमी है, तो हम क्या करते हैं? अपने आप से चीट करते हैं और हम अपने आप को जो है हर्ट करते हैं और अपने आप को जो है ज़्यादा परेशानियों में डालते हैं। ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी, तो हमें इन सारी ये जो सारी नेगेटिविटी जो है उनसे दूर रहना ज़रूरी है। वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी आवर एनिमी, और हमें किसी तरह का कोई हक नहीं दिया गया है कि हम किसी को भी अपना एनिमी मान लें। ड्यूरिंग अ वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बियर द लॉस, तो वॉर के टाइम पे क्या होता है कि खाली एक पार्टी को नुकसान नहीं होता है, एक पार्टी डेट मीन्स एक कंट्री को नुकसान नहीं होता, दोनों ओर से नुकसान होता है। एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट वॉर इज़ नॉट आवर फेवर, इसलिए यहाँ पे पोएट ऐसा कहते हैं कि वॉर जो है वो किसी का भी फेवर नहीं लेती है। ही सेज दैट वेन एवर वी पिक एनी वेपन अगेंस्ट समवन, और एक और चीज़ पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम किसी के अगेंस्ट जब वेपन जब उठा लेते हैं, वी शुड रिमेंबर वन थिंग, तो हमें एक चीज़ सोचना ज़रूरी है। इट इज़ द ह्यूमन Stanza 5, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? वी शुड कीप इन माइंड दैट वेन एवर वी पिक वेपन अगेंस्ट एनी पर्सन, we make the earth dirty because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. तो हमें
हमारे दिमाग में एक बात रखनी ज़रूरी है, हमें ये समझना ज़रूरी है, जब भी हम किसी के अगेंस्ट जब वेपन उठाते हैं किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, तो हमारी अर्थ, हमारी धरती जो है, हमारा पृथ्वी जो है वो ख़राब हो जाती। क्यों? क्योंकि वेपन से आदमी मरते हैं और उनकी बॉडीज़ जब अर्थ पे गिरती है तो उसको डर्टी कर देती है। Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death। तो जब भी वॉर होता है तो बहुत सारा खून बहता है, फायर होता है और बहुत सारे लोग मरते हैं। These dead bodies accumulate on the earth and it makes it impure। और ये जितनी भी सारी डेड बॉडीज़ जो है अर्थ के ऊपर जब होती हैं तो उसको इम्प्योर यानी उसको अशुद्ध कर देती हैं। द फायर ऑफ वॉर विच erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air। तो वॉर के टाइम पे आग लगने की वजह से जो स्मोक निकलता है, जो डस्ट फैलता है एयर में, उस वजह से क्या होता है कि जो एयर, जो प्योर एयर जो होती है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। With all these things, the poet wants to give us a message that we should not engage in war। यहाँ पे हमें एक मैसेज देते हैं पोएट, वो ये कि हमें वॉर नहीं करना चाहिए। Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse। तो फाइनली वो लास्ट जो लाइन है पोएम की उसको वो रिवर्स में लिख देता है। एंड सेइंग दैट रिमेंबर, और एक चीज़ कहते हैं कि याद रखें, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज। तो कोई भी आदमी जो है वो फॉरेन नहीं है और कोई भी कंट्री जो है वो स्ट्रेंज नहीं है। पोएटिक डिवाइस देख रहे थे स्ट्रेंजर नंबर 1 में। स्ट्रेंजर नंबर 1 में जो पोएटिक डिवाइस है, फर्स्ट लाइन जो है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, वो रिपीटेशन है क्योंकि यहाँ पे नो जो है फॉरेन, नो जो है वो रिपीट हो रहा है इसलिए। देन beneath all uniforms a single body breathes। तो वो क्या है, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर। देन रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, beneath all uniforms a single body like ours the land our brothers walk upon। तो यहाँ पे जब ये तीनों स्टेंजर में जब लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ पे किसी तरह का कोई फुल स्टॉप नहीं है, तो उसको हम कहेंगे एंजापमेंट। स्टेंजर नंबर 2, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टर्व्ड, मेटाफर यूज हुआ है यहाँ पर। देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, वहाँ पे एंजापमेंट है क्योंकि वहाँ पे एंड में इन देयर लाइन्स वी रीड के बाद फुल स्टॉप नहीं है।